और गुरुम के ब्लॉग में आप सभी भाइयों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आप सभी भाइयों को नमस्कार, सुप्रभात। आप सब कैसे होंगे भाइयों? आप सब उम्मीद है कि जहाँ भी होंगे सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे और पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर होंगे। भाइयों, आज हम आप सब लोगों से साझा करेंगे कि हमारा चरित्र ही हमारे भविष्य का निर्माण करता है। भाइयों, एक किसी व्यक्ति विशेष का जो उसका चरित्र होता है, वो उसका जो व्यवहार होता है, वह उसके जीवन की सीढ़ी होती है। उस पे चढ़ के, उसका सहारा लेकर के वह जीवन में अनंत ऊंचाइयों तक जा सकता है। भाइयों, आदमी का व्यवहार, आदमी का चरित्र बिल्कुल अडिग होना चाहिए। एक हम लोगों ने बचपन में पढ़ाई करते समय कई चीजों को पढ़ा, जाना, समझा और जो निकल के आया उसका यह कि जैसा हमारा चरित्र वैसा हमारा समाज, वैसा हमारा भविष्य बनता चला जाता है। हम लोग अलग अलग परिस्थितियों में, भाइयों, जब सबसे कठिन परिस्थिति में हम होते हैं, जब कोई सहारा नहीं होता है, जब ये दिखता है कि हमारा भविष्य अंधकारमय है, वहीं पे हमारे चरित्र की परीक्षा होती है। मानव के चरित्र की परीक्षा सबसे कठिन घड़ी में होती है। भाइयों, यह जान लीजिए कि जितना भी हम एकदम निश्चित दृढ़ निश्चय रहेंगे कि हमको हमारा चरित्र बिल्कुल पवित्र होना चाहिए। मानव जीवन में हमेशा अपनी सोच बिल्कुल निश्चित होनी चाहिए कि हमको सिर्फ और सिर्फ यही करना है। जब ये निश्चित होता है तो हमारा भविष्य उज्जवल होता चला जाता है। भाइयों, कठिनाई तो आती है जब आप निश्चित ठान लेते हैं कि हमको ऐसा ही करना है, हमको प्रेम ही देना है, हमको भाईचारा ही देना है, हमको एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ हमेशा निरंतर काम करना है, हमको समाज के लिए कोई ना कोई हमेशा विकास के कार्यों में लगे रहना है। तो उस निर्माण में, उस कार्य में आपका चरित्र सबसे बड़ा आपका सहायक होता है। क्योंकि जब कोई कार्य आप शुरू करते हैं, उस दरमियान उस कार्य के पीछे कोई ना कोई बाधाएं आनी शुरू हो जाती हैं, कोई ना कोई समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं। फिर हम क्या करते हैं, फिर जो हमने जो नियम तय किए थे, जो हमने सोचा था कि हम इस पे काम करेंगे, हम उससे भटक जाते हैं, हम उसमें समझौता कर लेते हैं। अगर हमने सोचा कि हम पूरी ईमानदारी से इस कार्य को करेंगे और जब कार्य हमने शुरू भी किया लेकिन बाधाएं आने शुरू हो गई, लोगों के उस पर कमेंट आने शुरू हो गए, तो हमारा क्या होता है कि हम हमारे रास्ते भटक जाते हैं, हम अपने उस मेरिट के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर देते हैं। फिर क्या होता है, फिर हम उस अपने हमारे जो गोल है, जो हम कार्य करते समय शुरू किए थे, जो अपना जीवन में हमने शुरू किया था, वो हमारा पीछे छूट जाता है। फिर हम उन भावनाओं में उलझ जाते हैं कि नहीं, अब इन्होंने ऐसा कह दिया, फिर उन्होंने वैसा कह दिया, उन्होंने वैसा कह दिया, अब क्या होगा। भाइयों, ये जीवन में कभी नहीं होना चाहिए। अगर आपने दृढ़ निश्चय कर लिया और उस दृढ़ निश्चय में आपका चरित्र ही आपका बहुत, क्योंकि चरित्र में हमेशा पवित्रता होनी चाहिए, चरित्र में हमेशा ईश्वर का वास होना चाहिए। क्योंकि एक कहावत है कि जैसे ही भुजंग चंदन की विष को, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहा भुजंग, आपने सुना होगा। वही प्रथा है कि जो चंदन होता है उसके उस चंदन वृक्ष में हमेशा भुजंग यानी सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन वो अपनी शीतलता कभी नहीं खोता। इसीलिए चरित्रवान व्यक्ति अपने चरित्र को लेकर के कभी भी समझौता नहीं करता है। हमको आपको हमेशा इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जीवन में चरित्र बहुत महत्वपूर्ण है। बात करते हैं, जब हम किसी कार्य को शुरू करते हैं तो उस कार्य में चरित्र कितना महत्वपूर्ण होता है, ये हम सब जानते हैं। क्योंकि जब कोई काम आप शुरू करेंगे तो होगा क्या कि आप काम करने के दौरान बहुत सारी परिस्थितियां आपकी विपरीत जाएंगी, लेकिन जब आप अडिग रहेंगे, उन नेगेटिव थॉट्स को हमेशा बाहर करेंगे, आप अपने दिमाग में हमेशा आपका चरित्र पवित्र, अगर हमारा चरित्र पवित्र है तो हमारा मस्तिष्क भी पॉजिटिव एनर्जी से भरा रहेगा, और हमारा पॉजिटिव एनर्जी से भरा रहेगा तो हम अपने काम के प्रति हमेशा जागरूक रहेंगे, निरंतर प्रयास करते रहेंगे। इससे जो हम गोल अचीव करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, वो हमारा उसके कदम दर कदम और नजदीक जाते जाएंगे। भाइयों, जीवन में हमेशा सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए कि मानव सभ्यता का किस तरीके से हमारे द्वारा 1% भी उस कल्याण में जरा सा भी
अगर हाथ हो, अगर हमारे द्वारा किसी भी तरीके से हमारा अनुदान हो तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। इस मानव सभ्यता का, इस पृथ्वी का, इस वसुंधरा का हमारे द्वारा किसी भी तरीके से 1% भी हम इसमें अगर 0.1% भी दे पाए हमारा सहयोग सबको खुश करने में, तो ये हमारे जीवन और मानव जीवन की सबसे बड़ी कमाई होगी। भाइयों, चरित्र से मतलब है कि हमारे संबंध, हमारे व्यवहार, क्योंकि देखिए चरित्र, संबंध, व्यवहार, ये तीनों अलग अलग पैमाने हो जाते हैं। व्यवहार आपका अलग हो जाता है, चरित्र जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि चरित्र ही बताता है कि हम कैसे व्यक्ति हैं। हम मान लीजिए आज हमने कोई कार्य किया किसी के साथ में, और हमने एक कठिन परिस्थिति में कोई कार्य किया, तो वो व्यक्ति उस बात को याद रखता है, और जब आगे, क्योंकि जो चरित्र होता है वो पूरे समाज में फैल जाता है कि हम किस टाइप के व्यक्ति हैं। इसलिए हमेशा अपने मन को शुद्ध रखते हुए, चरित्र को पवित्र रखते हुए जीवन में निरंतर बढ़े और समाज के विकासों में अपना कार्य करें, अपना योगदान दें। इससे आने वाला समाज, आने वाला परिवार, आने वाले जो हमारे बच्चे हैं उनका भविष्य उज्जवल हो। भाइयों, एक मानव जीवन तभी सफल हो सकता है जब उसका चरित्र बिल्कुल पवित्र हो। उसके चरित्र में, उसके मन में कुछ देने की भावना हो, कुछ करने की ललक हो, कुछ अच्छा पाने की चाह हो, और सिर्फ अपने लिए नहीं, समाज के लिए। देखिए, अपने लिए सब करते हैं, अपने तो हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ समाज के लिए भी किया जाए। भाइयों, जीवन में चरित्र का पवित्र होना बहुत आवश्यक है, तभी जाकर के हम आगे कुछ कर पाएंगे, और तभी हम आके हमारे जो बड़े, जब भी आप बड़े सपने पालेंगे तो आपको उसमें चरित्र की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि चरित्र से बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं, क्योंकि चरित्र ही ऐसा है जो आपको अपने मंजिल तक पहुंचाएगा, निश्चित पहुंचाएगा। कभी भी किसी भी परिस्थिति में चरित्र को डगमग नहीं होना चाहिए, क्योंकि चरित्र से हमारी सोच, हमारे व्यवहार, हमारे संबंध, भाइयों हम अलग अलग, जैसे आज आपने चरित्र बात किया, फिर हम लोग संबंध की बात करेंगे, फिर संबंध, क्योंकि देखिए चरित्र, संबंध, व्यवहार, इस सब में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन महत्व तो बहुत बड़ा है। इस सब का अलग अलग अपना रोल होता है। चरित्र का मतलब अलग हो, संबंधों का मतलब कुछ अलग हुआ, व्यवहार का मतलब कुछ अलग हुआ। चरित्र हमारी दृढ़ निश्चय, दृढ़ इच्छा शक्ति होती है। हमारा चरित्र, जैसे आपका एक फूल है, फूल गुलाब का फूल है, तो उसका चरित्र है सुगंध देना। आप एक कांटे का चरित्र है चुभना। ये उनके चरित्र और नेचर में आता है। इसलिए हमारा चरित्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमेशा पुष्प तरह रहिए, हमेशा समाज को सुगंधित करते रहिए। प्रेम, आप ऐसे पुष्प बनिए जहां जिस पुष्प से समाज में प्रेम, भाईचारा, वात्सल्य, एक दूसरे के प्रति समर्पण, एक दूसरे के प्रति त्याग चलता रहे, क्योंकि भाइयों यह जीवन का सबसे बड़ा आधार है। मानव जीवन हम सबको मिला है कुछ करने के लिए, अपने लिए, अपनों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, जिससे कम से कम हम ये खुद से कह सकें कि हमने, हे प्रभु, हे ईश्वर, आपने जो मुझे जीवन दिया, जो आपने मुझे समय दिया, उसके लिए हमने निरंतर प्रयास किया कि इस वसुंधरा पे जितना संभव हो सके उतना बेहतर समाज बनाने में हमने अग्रणी भूमिका निभाई। और कभी ये मत सोचिए कोई क्या कहेगा। अगर कोई क्या कहेगा आप उसको सोचेंगे, जीवन में कभी कोई कार्य नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लोग का काम है कहना और आपका काम है करना। क्योंकि आप वो दृढ़ निश्चय, वो चरित्र, वो दृढ़ निश्चय वो आपने किया, और इसमें आपका चरित्र आपका साथ देगा, क्योंकि काम डिसाइड आपने किया, किसी और ने नहीं किया। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि जीवन का चरित्र का जीवन में पवित्र होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि चरित्र पवित्र होगा तो हमेशा ईश्वर पर विश्वास होगा, ईश्वर पर विश्वास होगा तो हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे, और यही हमारे जीवन का मूल आधार होगा। भाइयों, एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और फिर मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में। बहुत बहुत धन्यवाद।